ॐ देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। ओम गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर शास्त्री आज आपको देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के विषय में बताऊंगा। देवगुरु बृहस्पति 20 जून को वक्री हो रहे हैं, जो इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में ही मकर राशि में जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में 13 सितंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके बाद 14 सितंबर से मकर राशि में वक्री अवस्था में ही प्रवेश करेंगे और मकर राशि में 18 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति 120 दिन तक वक्री अवस्था में रहेंगे। वक्री ग्रह के विषय में ज्योतिष शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ में लिखा गया है, वक्रिणस्तु महावीर्या शुभा राज्यप्रदा ग्रह पापा व्यसनिनां पुंसां कुर्वन्ति च वृथाटनम्। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, शुभ ग्रह वक्री होकर अति बलवान हो जाते हैं तथा जातक को राज्य का सुख देते हैं। इसके विपरीत पाप ग्रह वक्री होने पर जातक को दुखी और व्यर्थ घूमने वाला बना देते हैं। इसका मतलब गुरु का वक्री होना शुभ फलदायक होगा। देवगुरु बृहस्पति जब मकर राशि में वक्री होकर प्रवेश करेंगे और साथ में शनि के साथ युति भी होगी, तब देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में नीच राशि का फल नहीं देंगे, जैसा कि पिछले साल हुआ था। जब मकर राशि में गुरु और शनि की युति थी तब कोरोना जैसी महामारी आई थी, लेकिन अब गुरु वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो कोरोना महामारी में सुधार आएगा और इसके इलाज में सफलता भी मिलेगी। गुरु ज्ञान का कारक है, तो ज्ञान में भी वृद्धि होगी और दुनिया को कोरोना महामारी के विशेष कारण का पता लगेगा और सच सामने आएगा। देवगुरु बृहस्पति जब भी वक्री होते हैं तो भाग्य में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन जातक को लाभ देगा या हानि, यह तो अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिषी से करवा कर ही ज्ञात होगा। देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु के कारकों के रूप में पुत्र, संतान, जीवन साथी, धन संपत्ति, शैक्षिक गुरु आते हैं, तो इन सभी कारकों की वृद्धि होगी। गुरु एक आशावादी ग्रह हैं, वह कभी निराश नहीं करते। गुरु अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है और योग कारक भी है तो यह आपको बैंक में नौकरी, मंदिर का महंत, जोशी, जज, प्रोफेसर, टीचर, वकील बना सकते हैं। जो लोग इन फील्डों में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह अच्छा मौका है। गुरु अगर कुंडली में खराब है और कुंडली में मारक भी है तो यह कफ और चर्बी में वृद्धि करता है। डायबिटीज, हर्निया, कमज़ोर याददाश्त, पीलिया, पेट में सूजन, बेहोशी, कान और फेफड़ों आदि के रोग पैदा करता है। जिनकी भी कुंडली में गुरु शुभ नहीं है उनके लिए भी यह समय गुरु की विधिवत शांति करने का और उपाय करने का है, इससे लाभ होगा। बृहस्पति सभी ग्रहों का गुरु और ब्रह्मा जी का प्रतीक माना गया है। बृहस्पति की कृपा से जीवन में ज्ञान, धर्म, संतान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए कुंडली में बृहस्पति की स्थिति शुभ होनी चाहिए।
अब मैं आपको राशि अनुसार बृहस्पति का वक्री होने का फल बताऊंगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेष निर्णय कुंडली में बृहस्पति की स्थिति देखकर ही लेना चाहिए। प्रत्येक जातक की कुंडली अलग है, जिस प्रकार प्रत्येक जातक का चेहरा अलग होता है, इसलिए उपाय या फल का निर्णय करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए। उपाय एक औषधि की तरह है जो रोग का परीक्षण करने के बाद ही लेना उचित होता है, इसलिए बुद्धि से काम लें। अब राशियों की तरफ चलते हैं। मेष राशि वाले लोगों के लिए गुरु का वक्री होना अच्छा फल देगा। संतान से सुख मिल सकता है, विदेश योग बन सकते हैं, काम में बदलाव हो सकता है, इसलिए धर्म कार्य करते रहें। वृष राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर शुभ नहीं है। स्वास्थ्य में हानि, ससुराल से हानि, पिता से प्रॉपर्टी के लिए टकराव हो सकता है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह गोचर शुभ फलदायक होगा। भाग्य में वृद्धि, रोग में सुधार और यात्रा का योग बनेगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए यह गोचर जातक के रोग को तो ठीक करेगा, लेकिन पत्नी को रोग दे सकता है। ससुराल से भी परेशानी आ सकती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह गोचर संतान प्राप्ति, पढ़ाई से फ़ायदा, शादी का योग बना सकता है, लेकिन प्रत्येक शुभ कार्य में बाधा जरूर आएगी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह बृहस्पति अच्छा नहीं है। कर्जा हो सकता है, पत्नी को रोग और माँ को कष्ट हो सकता है। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह बृहस्पति संतान पक्ष की वृद्धि, बच्चों की अच्छी पढ़ाई में निवेश, संतान या पढ़ाई में खर्चा हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए यह गोचर विशेष शुभ फलदायक है, क्योंकि यह गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है, जो कि मंगल का ही नक्षत्र है। इसलिए नया घर, नया वाहन, नई नौकरी, व्यापार में तरक्की हो सकती है, विशेष लाभ हो सकता है। धनु राशि वाले लोगों के लिए यह गोचर पिछले कार्य जो रह गए थे वह कार्य करवाने वाला होगा। धन धर्म पर खर्च होगा। मकर राशि वाले लोगों के लिए यह गोचर शुभ नहीं है। धन का नुकसान, रोग में खर्च, विदेश जाने के नाम पर ठगी हो सकती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए यह गोचर शुभ है। संतान वृद्धि, धन वृद्धि, आमदनी वृद्धि और शादी हो सकती है। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर शुभ नहीं है। विदेश योग बन सकता है, शरीर में चर्बी बढ़ सकती है, मानसिक परेशानी हो सकती है। राशियों के बाद बात आती है कि गुरु ग्रह का कौन सा उपाय करें जिससे हमें शांति मिले। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जाप में ही मेरा अटूट विश्वास है और यह पांचवी भक्ति भी है। ये तुलसीदास महाराज जी ने कहा है। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि मंत्र आस्था से जुड़ा है। मंत्र जाप करते समय शांत चित्त रहने का प्रयास करें। मंत्र शब्द का निर्माण मन से हुआ है, मन के द्वारा मन के लिए। इसलिए बृहस्पति का विशेष उपाय बृहस्पति के वैदिक मंत्र, लौकिक मंत्र या तांत्रिक मंत्र का 19,000 जाप करें या योग ब्राह्मण से करवाएं। जाप के पश्चात दशांश हवन, तर्पण मार्जन करवाएं। उसके बाद कुंडली में गुरु की स्थिति देखकर गुरु की वस्तुओं का दान करें। अपने से बड़े लोगों, गुरु और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें। इनका अपमान ना करें, इनकी आज्ञा का पालन करें। बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए केसर अपनी नाभि और माथे पर लगाएं।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ वीरवार को या रोज करें। गुरु, पुरोहित, ब्राह्मणों और अध्यापकों में बृहस्पति का निवास होता है, अतः इनकी सेवा से भी बृहस्पति के अशुभ फल में कमी आती है। देवगुरु बृहस्पति का एक विशेष उपाय, पीपल के पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें। बृहस्पति कुंडली के जिस भाव में हो उतने भी पीपल के वृक्ष लगा सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम, मैं वृक्षों में पीपल हूँ। बृहस्पति ग्रह की शांति में पीपल के वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। पीपल पेड़ लगाने से ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, इसलिए पीपल का पेड़ अवश्य लगाएं और बृहस्पति सहित नवग्रहों को प्रसन्न करें। आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या घर फैक्ट्री का वास्तु निरीक्षण करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। सभी को मेरा नमस्कार।